नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण का मामला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई पूरी। हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद नियत की मामले की अगली सुनवाई के दौरान सरकार ने प्रस्तुत किया हलफनामा। मिस पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पीतमपुर में हंगामा बरपा। सरकार ने हाईकोर्ट से कचरे के विनिष्टीकरण के लिए और समय मांगा। कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने की दी जाए अनुमति, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा सरकार निर्णय ले। हाईकोर्ट ने सरकार को सावधानी पूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे से कंटेनर को अनलोड करने के दिए निर्देश। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की मांग मामले में गठित हाई लेवल कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए जाए निर्देश। हाईकोर्ट ने पूर्ण हानिकारक कचरे के विनिष्टीकरण के दिए थे निर्देश। 11 मिलियन मीट्रिक टन जहरीला कचरा है भोपाल गैस कांड का। अभी सिर्फ 337 टन जहरीला कचरा गया है पीतमपुर। 18 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये याचिका हमने इंदौर के डॉक्टर्स की ओर से और एसोसिएशन की ओर से लगाई थी और उसमें हमने ये कहा था कि आप ये जो कचरा इंदौर में जला रहे हैं, इंदौर के आसपास 3 गांव हैं, पीतमपुर, महू और धार। ये तीनों जो है 30 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर ये वाटर या एयर या सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं तो इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसके बारे में आपने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई भी अवेयरनेस नहीं की है। तो आपको पहली चीज़ तो अवेयरनेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाए। तीसरी चीज़, जो कचरा है उसको लेकर रिपोर्ट जो थी 2015 की थी, आज की तारीख की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपने जो कराई नहीं है, जो कि भारत सरकार ने आपको कहा था कि 3 ट्रायल रन करेंगे और 3 ट्रायल रन के बाद एक्चुअली इसको डिस्पोजल के लिए आप करेंगे। तो इस आदेश का तो इन्होंने पालन ही नहीं किया है। अगर किया है तो ये कोर्ट के सामने पेश करें। क्या आज लगा आपको जो हिसाब से कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि हम सब लोग जितनों को तकलीफ़ है इससे, वो सब सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। मीन टाइम जो है सरकार ने इसमें 6 हफ्ते का समय मांगा है कि पब्लिक को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें पब्लिक और सरकार के बीच में सामंजस्य बन सके और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तो क्या लगा, आपने क्या दलील दी है यहाँ पे जो स्थिति? हमने तो ये दलील दी है कि आप जो भी कचरा जला रहे हैं उसको लेके साइंटिफिक रिसर्च जो हमने की है उसके हिसाब से इससे बहुत घातक बीमारियां फैलेंगी, सॉइल ख़राब होगी, वाटर ख़राब होगा। क्योंकि वो जो पानी है वो एक नाला है उस कंपनी से जुड़ा हुआ, वो नाला जो है उसका पानी रिस्क के जो है इंदौर में जाता है और इंदौर का एक यशवंत सागर है जिससे 30% वाटर सप्लाई इंदौर को होता है जनता को। अगर वो वहाँ से चला गया तो 30% जनता जो है उसको तकलीफ़ हो जाएगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ इस बारे में ना चलाई जाए कि जिससे भ्रामकता फैले। आपका नाम? अभिनव दनोड़कर। भाई आज क्या हुआ? आज भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में आज ज़रूरी सुनवाई हुई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने इस टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से पीतमपुरा ले जाकर वहां डिस्ट्रॉय करने का आदेश और रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया था। राज्य सरकार ने आज एक हलफनामा हाईकोर्ट में लगाया जिसमें राज्य सरकार का कहना था कि भारी जन विरोध के कारण वो इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं पीतमपुरा में, और राज्य सरकार ने कहा कि हमको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस कार्य को करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है और चूँकि राज्य सरकार का कहना था कि ये सब भ्रामक जानकारी के कारण हो रहा है, इसलिए मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया है हाईकोर्ट ने कि वो किसी प्रकार की फेक न्यूज़ जारी ना करें भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में, जिससे लोग भ्रमित ना हो। और राज्य सरकार को पूरी छूट दी है कि वो नियमों का पालन करते हुए इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करें। आज इस प्रकरण में कुछ विरोध में पिटीशन और आवेदन भी आए थे जिसमें कि पिछले आदेश को रोक लगाने की मांग करी गई थी। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है, बल्कि अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को उस आदेश को पालन करने के लिए, और ये भी कहा है कि जो इस प्रकरण में विरोध में आवेदन आए हैं या याचिका आई हैं उनमें जो तथ्य दिए हैं राज्य सरकार उनको भी विचार में लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। प्रकरण को 18 फरवरी के लिए हाईकोर्ट ने लगाया है पालन प्रतिवेदन के लिए। थैंक यू सर। आजा मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।